नमो अयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं तीन भुवन में सा गीत राग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अंतिम जो 4 शिक्षा व्रत है उनमें हमारी आज से भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा शुरू होगी। ठीक है, अभी तक हमने सामायिक और प्रोषदोपवास इन दो की चर्चा करी है। ठीक है, किसे कहते हैं शिक्षा व्रत? कि जिन व्रतों के पालन करने से हमें मुनि व्रत धारण करने की शिक्षा मिले वह शिक्षा व्रत कहलाते हैं। आइए एक बार 14 नंबर छंद अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। धरौर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहारे। आज अपने को जो तीसरा शिक्षा व्रत है जिसका नाम भोग उपभोग परिमाण व्रत है उसकी चर्चा प्रारंभ करनी है। क्या लिखा है यहाँ पर? भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। ठीक है, अब इसमें दो शब्द आए हैं, भोग उपभोग, है ना, और उनको मिला करके बन गया भोगोपभोग। जैसे पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? हम पुस्तकालय, है ना। विद्या प्लस आलय विद्यालय, है ना। ऐसे ही भोग प्लस उपभोग इज इक्वल्स टू भोगोपभोग, वो ओ हो जाएगा, है ना। तो भोग उपभोग का परिमाण करना है। अभी परिमाण वर्ड अपन पहले पढ़ चुके हैं, कहां पर पढ़ा है जल्दी बताओ? परिमाण हमने कहां पर पढ़ा है? बोलो अरहम। हमें परिग्रह का प्रमाण करना चाहिए। परिग्रह प्रमाण कहाँ पढ़ा था, एक बार और बोलो। परिग्रह परिमाण। हाँ बहुत बढ़िया, अणुव्रतों में पढ़ा था ना, 5वां अणुव्रत परिग्रह परिमाण अणुव्रत। तो वहां भी हमने परिमाण मतलब समझा था। परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब उसकी लिमिट बना देना, है ना, कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा। यही पढ़ा था ना हमने परिग्रह परिमाण में। क्योंकि श्रावक जो है वो परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, तो उसने परिग्रह की लिमिट बना ली कि भैया मैं एक ही मोबाइल रखूंगा, 40 क्या 4 ही कपड़े रखूंगा, 40 तो ज्यादा हो गए, 4 ही कपड़े रखूंगा, या 1-2 मकान ही रखूंगा, 4 गाड़ियां रखूंगा। तो उसने क्या करा, ये जितने परिग्रह है इनकी लिमिट बना ली, इनकी एक सीमा बना ली कि मैं इतना ही रखूंगा, इतना ही परिग्रह लूंगा। तो वो उसने परिमाण कर लिया उसका। तो अब यहाँ पर हमको किसका परिमाण करना है? कि भोगोपभोग का परिमाण करना है। अब ये भोगोपभोग क्या होता है? क्यों ये भोग और उपभोग ये होते क्या है? दोनों एक ही लगते अपने को तो। क्यों नवधा, भोग और उपभोग में कोई डिफरेंस लगता है क्या? अपन जनरली दोनों को एक ही सेंस में यूज कर लेते हैं। भोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। अपन पढ़ते ना पंच इंद्रिय के विषय भोग। तो ये भोग और उपभोग होता क्या है, ये समझने की बात है ना, तभी अपन देखते हैं आगे। चलो, हाँ, परिग्रह परिमाण अणुव्रत में निश्चय की हुई भोगोपभोग की वस्तुओं में जीवंत पर्यंत के लिए अथवा किसी निश्चित समय के लिए नियम करना सो भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहलाता है। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? देखो एग्जाम्पल, हमने जैसे परिग्रह परिमाण अणुव्रत में लिमिट बनाई। क्या लिमिट बनाई? कि मैं पूरे जीवन में 10 शर्ट रखूंगा, ये मेरा परिग्रह का परिमाण मैंने कर लिया। तो क्या मैं एक ही दिन में 10 पहन लूंगा क्या?
एक दिन में मैं या तो एक पहनूंगा या दो पहनूंगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना पहनेंगे। तो वो जो 10 का हमने लिमिट किया था, अब उसमें भी हमने और लिमिट कर ली। जैसे दिग्व्रत और देशव्रत में था ना, दिग्व्रत में हमने पूरे जीवन के लिए सीमा बना ली थी कि भैया हम इतने इसके आगे नहीं जाएंगे, और देशव्रत में कि जो हमने सीमा बनाई थी अब उसको भी हमने थोड़ा कम कर लिया कुछ समय के लिए, या पूरे टाइम के लिए भी हो सकता है ना। ऐसे ही भोग उपभोग परिमाण में क्या है कि जो हमने परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जो नियम लिया था, अब उस नियम को भी हमको रिड्यूस करना है, उसको भी अब हम कम करेंगे। उसमें भी जो जो सामान, जो जो परिग्रह की वस्तुएं हमने यूज करने की रखी थी कि हम इसको यूज करेंगे, तो उसको भी अब हम लिमिट बनाएंगे। कि जैसे मैंने नियम लिया था कि मैं क्या करूंगा कि मैं 10 टी शर्ट या 10 शर्ट से ज्यादा पूरे जीवन नहीं लूंगा, है ना। कोई पुरानी हो जाएगी तो उसको हटा करके नहीं खरीद लूंगा, पर 10 से ज्यादा तो नहीं करूंगा। पर उस 10 में भी मैं 10 को तो एक साथ नहीं पहनूंगा, एक समय में तो एक ही पहनूंगा, या एक दिन में दो पहनूंगा। तो उन 10 में भी मैंने लिमिट कर ली कि उन 10 में भी मैं उपभोग उसका एक या दो बार ही करूंगा। ठीक है, ये भोग उपभोग परिमाण व्रत है। आइए अपन आगे पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा एग्जैक्टली कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत और ये भोगोपभोग परिमाण अणुव्रत, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ना। अभी आपको थोड़े सेम लग रहे होंगे कि दोनों सेम, तो इसमें डिफरेंस क्या है, पर इसमें डिफरेंस है। देखो अभी क्या है वो अभी आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। नियम करी ममत निवारे, उसका नियम करके उनसे ममता का त्याग करना, उनसे ममत्व का त्याग करना, वह भोग उपभोग परिमाण शिक्षाव्रत कहलाता है। आओ पढ़ते हैं। भोग उपभोग परिमाण, प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटाकर सीमा बांधना। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि अभी तो अपन ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का त्याग कर चुके थे। जिस श्रावक जो ये व्रत ले रहा है, तो जब उसने 5 अणुव्रत लिए थे तब उसने बहुत सारी हिंसा का तो त्याग कर दिया था, करा था कि नहीं करा था, है ना। उसके अलावा आगे जब हमने पढ़ा था दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, तो इसमें उसने तो बहुत सारी हिंसाओं का त्याग कर दिया, बहुत सारे पापों का त्याग तो वो ऑलरेडी कर चुका है। पर फिर भी अब जो कुछ थोड़े और भी बचे हैं, अब उनका भी वो त्याग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आगे बढ़ना है ना, उसको मुनि अवस्था तक जाना है। इसलिए अब जो और भी थोड़े बहुत पाप बच रहे हैं, उनका भी कैसे वो धीरे धीरे करके त्याग कर सकता है, इसके लिए ये व्रत है। प्रयोजनवान इंद्रिय विषयों में आसक्ति घटाकर। अब प्रयोजनवान, प्रयोजनवान मतलब कि जिससे हमको कुछ प्रयोजन है, जिससे हमारा कुछ मतलब निकलता है, हाँ, ऐसे इंद्रियों के विषय। जैसे भोजन करना, भोजन करना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। तो भोजन करना हमारे लिए जरूरी, मतलब जो रसना इंद्रिय का जो विषय है वो हमारे लिए जरूरी है। पर हम उसमें अपना राग भाव घटाएंगे, उसमें आसक्ति को घटाना, वह क्या हुआ? भोगोपभोग परिमाण हुआ, है ना। देखो क्यों? क्योंकि अब यही थोड़ी बहुत हिंसा हम या हमारी बची थी, और अब इसका भी हमको त्याग करना है। अभी भोग और उपभोग ये होते क्या क्या है, किसी को पता है क्या? पहले पूछता हूं आप लोगों से कि भोग और उपभोग अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं? मन से बताना है ना, पूछ के नहीं बताना है। कि चलो अलग अलग होते हैं ये तो पता है, क्योंकि वो अलग अलग दिया ये सामने। अब इनका अलग अलग अर्थ क्या होते हैं? भोग मतलब क्या और उपभोग मतलब क्या? बोलो निहिता। भैया भोग वो होता है जो एक बार किया जाए और उपभोग वो होता है जो बार बार किया जाए। अच्छी बात है, बढ़िया। समझ में आया क्या किसी को? कि जिसे हम एक बार ही यूज करते हैं, जिसका हम एक बार ही उपयोग करते हैं, वो कहलाता है भोग। और जिसे हम बार बार यूज करते हैं वो होता है उपभोग। जैसे जैसे दूध हमने पिया, ठीक है, तो वो जो दूध हम एक बार पी चुके, उस दूध को अपन वापस निकाल के वापस से पीते हैं क्या? नहीं, वो एक ही बार अपन पीते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? दूध का हमने भोग करा। जो भी हमने भोजन खाया, मान लो हमने रोटी और सब्जी खाई, तो वो हमने एक बार खा ली, तो अब उसको मुंह से निकाल के अपन वापस से तो नहीं खाते, वो एक ही बार खाते। तो वो कहलाता है भोग। एक ही बार किसी वस्तु का उपयोग करके वो वस्तु खत्म हो गई, फिर हम
उस वस्तु का वापस से यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? भोग मतलब वन टाइम यूज, सिंगल टाइम यूज, और उपभोग मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज, हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कपड़े, है ना? आप में से कोई ऐसा है क्या कि हम बाजार से नए कपड़े खरीद के लाए, एक बार पहने और हटा दिए? ऐसा तो कोई नहीं है अपने बीच में। उस कपड़े को हम क्या करते हैं? उसको धोते हैं, वापस से पहनते हैं, फिर धोते हैं, फिर वापस से पहनते हैं। तो इसको हम बार बार यूज करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, इसको हम बार बार यूज करते हैं कि सिर्फ एक ही बार यूज करके हटा देते हैं? और हम बार बार यूज करते हैं ना, जब तक वो चलता रहता है तब तक उसका यूज करते हैं। तो ये कहलाता है उपभोग, है ना? ज्वेलरीज है अपनी, गाड़ी है, साइकिल है, ये सब क्या है? ये हमारी उपभोग की वस्तुएं है। देखो, भोग मतलब जो एक बार भोगा जाए, माने जिसको हम एक बार यूज कर सकते हैं, जिसका एक बार उपयोग कर सकते हैं, वो कहलाता है भोग। जैसे भोजन, पानी, ये सब, है ना? और उपभोग माने जिसे हम बार बार भोगते हैं, ऐसी वस्तु है जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन, हमारा घर, है ना? गाड़ियां, कपड़े, जूते, चप्पल, चश्मा, जितनी भी सब चीजें हैं, इनको हम बार बार इसको भोगते हैं, तो ये कहलाता है उपभोग। अब हमेशा याद रहेगा भोग और उपभोग में अंतर। भोग जो एक बार भोगा जाए वह भोग, और उपभोग माने जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग। तो ये जो एक बार भोगना, अब भोगना मतलब तो समझते हो ना, भोगना मतलब यूज करना, उसका उपयोग करना। तो ऐसी वस्तुएं जो हम सिर्फ एक बार उपयोग में लेते हैं, या ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम बार बार उपयोग में लेते हैं, उनका हमें क्या करना है? उनका परिमाण करना है। उसके परिमाण करने का नाम है भोगोपभोग परिमाण। अब ये कैसे होगा? कैसे होगा, चलो देखते कैसे होगा। कि पहले तो दो प्रकार से आप इसका त्याग कर सकते हो। एक तो होता है यम और एक होता है नियम। अब ये भी दो नए शब्द आ गए। ये नियम तो हमने अभी तक सुना था, यम कौन होता है? ये किसी यमराज का नाम है क्या? क्यों नहीं था? किसी यमराज का नाम है क्या? ये यमराज नहीं है। यम और नियम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस? कि यम मतलब जो हम जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं, पूरी लाइफ के लिए हमने किसी वस्तु का त्याग करा, वो कहलाता है यम। आपने एक शब्द सुना होगा शायद, यम सल्लेखना। सुना ये शब्द किसी ने? यम सल्लेखना, बड़े लोगों ने सुना होगा। यम सल्लेखना मतलब अब हमने सल्लेखना ले ली है, पूरे जीवन के लिए ले ली है। ऐसा नहीं कि थोड़े साल के लिए, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल, 1 साल, नहीं, अब पूरे जीवन के लिए ली है। तो इसका नाम है यम। यम माने थ्रू आउट लाइफ, है ना? वो कहलाता है यम। और नियम, नियम मतलब जो पूरे जीवन के लिए नहीं लिया जाता, वो कुछ समय के लिए लिया जाता है, वो कहलाता है नियम। काल की मर्यादा लेकर त्याग करना। एग्जाम्पल जैसे हम त्याग करते ना, आजीवन मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, आजीवन मेरा आलू का त्याग है। तो ये क्या है? ये नियम नहीं है, ये यम है। यम है मतलब ये पूरे जीवन के लिए हमने त्याग करा, है ना? और नियम क्या होता है, जो हमने अभी प्रोषदोपवास में पढ़ा था, कि एक 24 घंटे के लिए, अष्टमी के लिए मेरा भोजन का त्याग है। तो ये सिर्फ हमने थोड़े टाइम के लिए लिया है ना? उसके बाद हम भोजन खाएंगे, बस थोड़े समय के लिए हमने उसका त्याग करा है। कि 10 लक्षण में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा त्याग है, तो ये नियम हो गया, है ना? मैं तो 1 घंटे मौन रहूंगा, ये नियम हो गया। तो ऐसा नहीं अपन पूरे समय मौन रह रहे, 1 ही घंटे मौन रहेंगे। आज मैं मौन रहूंगा, ये नियम है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, कुछ टाइम पीरियड के लिए है। और जो पूरे ही लाइफ के लिए लिए जाता है व्रत, त्याग, उसको बोलते हैं यम। ये दो डिफरेंस अपन न्यात समझे, एक भोग और उपभोग में, दूसरा यम और नियम में। सब लोगों को क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? अपूर्व, आराध्या, बच्चों में, बड़ों में, सबको क्लियर हुआ अच्छे से? यम और नियम में क्या डिफरेंस है? यम मतलब हमेशा के लिए, और नियम मतलब थोड़े टाइम के लिए। उसको याद कैसे रखोगे?
यम से याद रख लेना यमराज। जैसे यमराज किसी को लेने आ जाए तो वो वापस छोड़ता है क्या? कि नहीं, वापस नहीं छोड़ता, वो हमेशा के लिए लेके चला जाता है। ऐसे कोई यमराज आता नहीं है, पर याद करने के लिए समझ लो, है ना। यम, यम से वो यमी यमी वाला यम याद मत रख लेना, फिर तो तुम बोलोगे यमी यमी से यम याद रखा, वो मत करना, ठीक है। चलो, अब एक और बात, कि जो अपने लिए प्रयोजन का न हो, परिणाम बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, ऐसी चीजों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है। ठीक है, जो अपने लिए किसी काम का नहीं है उसका जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है। जैसे मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो बताओ नवधा, शराब नहीं पीने का मतलब शराब का अपने को त्याग करना है, तो इसका तुम यम लोगी कि नियम लोगी? कि नहीं सर अभी तो नियम ले लेते हैं, क्या पता कभी पीनी पड़ जाए, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। क्यों? इसका हमको काम ही नहीं है ना। तो इसका क्या होता है, इसका हमको पूरे जीवन कोई प्रयोजन नहीं है। कि नहीं, नॉनवेज खाने का अपने को त्याग करना है क्या आरम भैया? नॉन वेजिटेरियन होटल में हमको भोजन करने का त्याग करना है, तो यम लेंगे कि नियम लेंगे? यम की नियम? यम लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। ठीक है, अभी समझ में आया ना, कि जहां पर हमारा कुछ भी प्रयोजन ना हो, कोई मतलब नहीं निकलता हो, उल्टा हमारे परिणाम बिगड़ते हो, हमारे अंदर कलुषित परिणाम हो जाते हो, खूब दोष होते हो, ऐसी चीजों के लिए यम लिया जाता है। ठीक है, अब नियम किसका लिया जाता है? कि जो पदार्थ अपने लिए यूजफुल है, शुद्ध है, हाँ, पर फिर भी हमको उसका त्याग करना है, तो उसका नियम लिया जाता है। जैसे अभी अपन ने बात की ना रात्रि भोजन के लिए, या उपवास का हमने करा नियम कि भैया अष्टमी के दिन मेरा उपवास रहेगा, तो भोजन हमारे लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भोजन हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है, भोजन अपने लिए जरूरी है, पर वो भोजन का हमने क्या करा, नियम करा, कि मैं 16 प्रहर, 8 प्रहर, हाँ, 1 घड़ी, 1 मुहूर्त, दिन के लिए, रात के लिए, 1 महीने, 6 महीने, इसके लिए उनका त्याग करता हूं, ये नियम में लिया जाता है। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कि किन चीजों के लिए यम है और किसके लिए नियम है? हाँ, पक्का? जैसे मैंने आपको पूछूं, अपने श्रावक के लिए, है ना, श्रावकों के लिए अरहम बताओ, चलो नहीं अरहम नहीं, आराध्या बताओ, फ्लाइट में बैठने का अपने को त्याग करना है, उदाहरण के लिए फ्लाइट में बैठने का त्याग करना है, तो कैसा करेंगे, यम लेंगे कि नियम लेंगे? अभी अपन श्रावक है ना, गृहस्थ है, नियम लेंगे, है ना। और यही मुनिराज हो कोई, मुनिराज से अपन बोले कि महाराज जी वो फ्लाइट में बैठने का त्याग करना है आपको, उनका रहता है ये, अपन पूछो उनसे कि महाराज जी आपने फ्लाइट में बैठने का त्याग करा है, तो आपने यम लिया है कि नियम लिया है? तो उनका क्या उत्तर रहेगा? यम। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं वो कहीं पे जाना पड़े बहुत अर्जेंट में तो महाराज जी फ्लाइट से चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, वो रिद्धि ही हो आकाश में जाने की तो वो अलग बात है, पर वो अभी होती नहीं है, वो रिद्धि हो तो अलग बात है। ठीक है, तो ये यम नियम। चलो एक और जल्दी से, हाँ, किसको, नवधा को नमक का त्याग करना हो, मान लो नमक का त्याग करना है, तो ये यम लेगी कि नियम लेगी? नमक का त्याग करना है, यम की नियम? नियम लेंगे। क्यों नियम लेंगे? क्योंकि नमक उपयोगी है, शरीर के लिए वो जरूरी है, ठीक है, पर हाँ कुछ समय के लिए हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? उसकी आसक्ति घटाने के लिए, रसना इंद्री को जीतने के लिए उसको छोड़ सकते हैं। समझ में आया अच्छे से? यम और नियम, यम मतलब पूरे जीवन, नियम माने थोड़ा टाइम। नियम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते कि नहीं आराध्या? नियम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे किसी चीज का मैंने 1 साल के लिए नियम लिया, अब वो मैंने उसका बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, तो मैंने 1 साल और उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, कर सकते हैं। पर वो जो हमने यम लिया है पूरे जीवन के लिए, उसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है कि नहीं? उसमें तो कोई डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यम को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। जैसे अपन ने दिग्व्रत और देशव्रत में बात की थी
कि देशव्रत तो थोड़े से टाइम के लिए ही है, पर दिग्व्रत पूरी लाइफ के लिए है। इसलिए उसको बहुत सोच समझ कर, विचार करके, बुद्धि से लिख करके अपने को नियम लेना चाहिए, तो दिशाओं का लिमिट बनानी चाहिए, क्योंकि वो पूरे जीवन की बात है और जीवन बहुत बड़ा है। कितना बड़ा जीवन है नवदा, कितना बड़ा है कि कहने को तो अगले ही पल खत्म हो जाए, और ना हो तो 60 साल तक चले, 70 साल तक चले, 90 साल तक चल जाए, कह नहीं सकते ना। इसलिए पूरे जीवन के जो भी आप प्रतिज्ञा करते हो, बहुत सोच समझ करके, बड़ों को बताकर, बड़ों से पूछकर, गुरुजनों से पूछकर, मुनिराजों से पूछकर, किसी गुरु के सानिध्य में ही लेना चाहिए। मन मन से नियम लेकर के मत आ जाना कोई मंदिर में और घर आके मम्मी को सरप्राइज दोगे क्या, मम्मी हमने तो नियम ले लिया है पूरे जीवन का नियम। ऐसा सरप्राइज मत देना मम्मी को कोई भी, ठीक है। चलो आगे। हाँ देखो, इसमें कुछ कुछ आ भी गया कि यम रूप विषय मतलब कि आजीवन त्याग करने की क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे लिखा 3 मकार। 3 मकार मतलब मध्य, मास, मधु। वो 3 वस्तुएं जो म से शुरू होती है वो कहलाती है मकार। मध्य, मास, मधु। मध्य मतलब, मध्य माने शराब या नशीली वस्तुएं, मध्य है ना, मध्य पान बोलते हैं ना अपन, मध्य। मांस, मांस मतलब मांस, नॉनवेज, अंडा वगैरह, या मांस खाना, चिकन खाना, ये सब चीजें मांस। और मधु, मधु माने शहद। ये क्या है, अभक्ष्य है ना। अष्टमूल गुण जब हम धारण करते हैं, आप लोगों को याद है? आपको तो याद नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे थे जब। किसी छोटे बच्चे का आपने देखा हो कि जब वो बहुत छोटा रहता है, 45 डेज का होता है, उसको मंदिर लेकर के जाते हैं, उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं और उसको जैन बनाते हैं, उसमें जैनत्व के संस्कार डालते हैं। क्या करते हैं उसके, कोई जादू की छड़ी से ऐसे 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 करते हैं, क्या करते हैं? क्यों आराध्या, क्या करते हैं? उसको अष्टमूल गुण के नियम दिलाते हैं, मतलब अष्टमूल गुणों का उसको पालन करना होगा आजीवन। अष्टमूल गुण में क्या क्या आता है कि शराब वो अब आजीवन नहीं पिएगा, मांस भक्षण नहीं करेगा, शहद नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि ये महाहिंसा होती है इन पदार्थों में, महान महान अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है इसमें, इसलिए इनका तो आजीवन ही त्याग करने योग्य है। आगे कंदमूल। कंदमूल क्या होता है? कंदमूल मतलब ऐसी वस्तुएं जो जमीन के अंदर उगती है, जैसे गाजर, अदरक और शकरकंद, है ना, और आलू और लहसुन, और भी बहुत सारी वस्तुएं जो जमीन के अंदर उगती है ना, वो सब कंदमूल कहलाती है। उनमें भी अनंत जीव होते हैं, बहुत महाहिंसात्मक पदार्थ है, इसलिए उनका भी जीवन पर्यंत त्याग होना चाहिए। तीसरा, रात्रि भोजन। रात्रि भोजन का जीवन पर्यंत त्याग होना चाहिए। चौथा, अनछना जल। अनछने जल का जीवन पर्यंत। अभी अपने को बहुत कठिन लग रहा होगा, अनछने जल का कैसे जीवन पर्यंत त्याग कर सकते हैं? क्यों? अभी तो हमको बहुत करना है, पढ़ाई करनी है, बाहर पढ़ने जाना है, हॉस्टल में भी रहना है, तो बिना छने पानी का कैसे त्याग करेंगे? कठिन लगता है, पर त्याग तो मतलब पालन तो उसका जीवन भर होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में थोड़ा, कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वही कहलाएगा, दिन में भोजन, छान कर पानी, और रोज मंदिर जो जाएगा। ये तो जैनी की पहचान है कि जैनी व्यक्ति पानी छान करके यूज करता है, ठीक है। ये इसका नियम होना चाहिए, यम होना चाहिए। 5 अभक्ष का त्याग। अब ये 5 अभक्ष क्या होते हैं? अब इसके लिए मैं अपने को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 5 प्रकार के अभक्ष किसी को मालूम है क्या? शॉर्ट में बताता हूँ 2 मिनट में। त्रसघात माने जिसके सेवन करने से बहुत सारे त्रस जीव मरते हो, वह त्रसघात। दूसरा, बहुघात। बहुघात माने जिसका सेवन करने से बहुत सारे स्थावर जीवों की हिंसा होती है। पहले में त्रस जीव, दूसरे में स्थावर जीव। तीसरा, अनिष्टकारक। अनिष्टकारक अभक्ष होता है। अनिष्टकारक मतलब ऐसे वस्तुएं, ऐसे पदार्थ
जिनका सेवन करने से हमारा अनिष्ट हो जाएगा, हमारा बुरा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे पदार्थ। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे बहुत सर्दी हो रही है और सर्दी में ठंडा ठंडा पानी, बहुत बुखार चढ़ रहा है और बुखार में बादाम का हलवा खा रहे हैं, तो ये अनिष्टकारक अभक्ष्य है। इसको खाने से तुम और ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। ये अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। ठीक है, त्रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक। चौथा, नशाकारक। नशाकारक मतलब जिनके सेवन करने से नशा होता है, शराब, ड्रग्स, सिगरेट, है ना, और क्या क्या होता है, हुक्का, ये जो भी नशे की चीजें होती है ये सब। और लास्ट है अनुपसेव्य, पांचवा। क्या नाम है? अनुपसेव्य। अनुपसेव्य, ये अनुपसेव्य क्या है? कि ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करना भले पुरुष, भले लोग अच्छा नहीं मानते हैं। जैसे किसी की मल मूत्र को खा जाना, किसी का थूक, लार खा जाना। आप लोग खाते हो किसी की लार? क्यों आराध्या, किसी की लार खाई है कभी? नहीं, कभी नहीं खाई। किसी का मल खाया है? किसी की मूत्र? पर ये खाते लोग, अपने को ऐसा लग रहा है, हंसी आती है। अपन शहद होता है ना, शहद, शहद में क्या होता है? मधुमक्खी का मल मूत्र भरा हुआ रहता है शहद में। बहुत से लोगों का शौक रहता है, क्या शौक रहता है? कंडे की बाटी खाना, है ना। यहाँ पर बहुत चलता है, इधर मालवा में, राजस्थान में भी चलता है। कंडे होते, कंडे। कंडे मतलब जो गाय का गोबर रहता है, उस गोबर को सुखा देते हैं और फिर उस गोबर को जला करके उसके ऊपर बाफले बाटी बनाते हैं और उसको खाते हैं। ये अनूप सेव्य नाम का भक्ष्य है। बहुत से लोग गोमूत्र पीते हैं, ये अभक्ष्य है। और बताऊं आपको, जो हम झूठा खाते हैं ना, झूठा एक दूसरे का, झूठा खाया है कभी किसी ने? झूठा नहीं खाते हो? एक ही थाली में भोजन करना, साथ साथ भोजन करने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है? प्रेम नहीं बढ़ता है, पाप बढ़ता है। प्रेम नहीं बढ़ता है भाई, पाप बढ़ता है। उसी थाली में अपन भोजन कर रहे, उसी में दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है। उसी प्लेट में से उसने दाल खाई, उसी प्लेट में से हमने दाल खाई। उसका लार भी उसमें मिला और उसकी लार हमने खा ली। हमारी लार उसमें मिली, हमारी लार उसने खा ली। यह भक्ष्य है। कभी भी किसी के साथ भोजन शेयर, शेयर मतलब एक ही थाली में कभी नहीं खाना, कभी नहीं खाना। समझ में आया सभी को? अलग अलग प्लेट्स होना चाहिए सबकी ही। क्यों? अच्छा, मम्मी और बच्चे का तो चलता है ना? क्यों आराध्या, मम्मी और बच्चे का तो चलता है कि नहीं? झूठा खाना, मम्मी तो बच्चे का झूठा खा सकती है कि अरे अनूप सेव्य मम्मी बच्चे को नहीं देखता है। अनूप सेव्य मतलब अनूप सेव्य, ठीक है, कभी नहीं खाना। तो इससे आप बच्चे लोग सीखो, क्या सीखना है? अभी बच्चे लोग पता है क्या करते हैं? झूठा छोड़ देते। क्यों झूठा छोड़ देते? कि पता है हम नहीं खाएंगे तो मम्मी तो खा ही लेगी बाद में। क्यों? और हम, होता है कि नहीं ऐसा, कि जैसे हमको कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमने छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि बाद में मम्मी भोजन करेगी और मम्मी तो खा ही लेंगी। तो अब से ऐसा मत करना, बहुत पाप लगता है इसमें। एक दूसरे की लार खाने का पाप लगता है। आप ऐसे एक दूसरे की लार खा सकते हो क्या? क्यों नहीं खा सकते ना? खा सकते हो क्या? कोई है ऐसा? ऐसे हम लोग पता है जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे केक वगैरह तो काटना नहीं चाहिए, पर फिर भी जो लोग करते हैं तो केक भी क्या करते हैं? एक दूसरे का झूठा खाते, खिलाते करते हैं। सही, हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ, इधर केक उठा, इनको खिलाया, फिर वही केक में से इनको खिला दिया, फिर इसमें से बर्थडे बॉय को भी खिला दिया, वो उसको लगा भी दिया। अनूप सेव्य है ये, खूब पाप का कारण है। इनका जीवन पर्यंत त्याग करना ऐसे अभक्ष का। ठीक है, मक्खन का, मक्खन का जीवन पर्यंत त्याग। मक्खन कौन कौन खाता है आप में से? अमूल का नहीं खाते हो? नहीं खाना भैया। अब इसकी असलियत तो मैं आपको खैर अब बाद में बताऊंगा। मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपन एक आध क्लास लेंगे कि ये जो मक्खन होता है, बटर होता है, ये कितने बड़े वाले अभक्ष्य है, कितने जीवों का इसमें
मतलब भरपूर संख्या में जीव उपलब्ध है इनमें, मक्खन वगैरह में, बाजार का, जो मर्यादा के बाहर के होते हैं। विचार करना, ठीक है। देखो, बाजार का भोजन है ना, अब बाजार के भोजन का तो आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं आपको, आप सब जानते हो कि बाजार का भोजन कितना शुद्ध होता है या कितना अशुद्ध होता है। आप सब लोग जानते हो, देखा ही होगा बाजार में, नहीं देखा हो तो देखा ना कभी जाके। कितना अनहाइजीनिक रहता है वो, हाँ, अनहाइजीनिक रहता है। उसके बाद मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, हलवाई लोग रहते हैं ना, हलवाई लोग, अब गर्मी का सीजन है तो क्या वो लोग, 2 मिनट की बात है बताता हूँ, वो लोग श्रीखंड बना, श्रीखंड जानते हो आप सब लोग, श्रीखंड क्या होता है? वो दही, वो चक्के को ऐसे फेंट करके बनाते श्रीखंड, है ना। तो वो लोग श्रीखंड बना रहे थे, वो कैसे बना रहे थे श्रीखंड? किसी मशीन से नहीं हिला रहे थे उसको, उनने जैसे बड़ा सा तपेला था, उस तपेले में श्रीखंड था, उसमें अपना हाथ डाला पूरा, और हाथ को ऐसे 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 करके वो हलवाई घुमा रहा था, ठीक है। और वो बिल्कुल गर्मी का सीजन था, मई जून की गर्मी, और उस हलवाई ने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे थे ऊपर, खाली एक बनियान पहन रखी थी, और वो ऐसे ऐसे करके अपना हाथ घुमा रहा था, और उस गर्मी में उसका जितना भी पसीना निकल रहा था वो कहाँ जा रहा था? पूरा उस श्रीखंड के अंदर जा रहा था। और मैंने जब उसको देखा ना श्रीखंड बनते हुए, तत्काल मैंने बाजार के श्रीखंड का उस दिन त्याग कर दिया कि खाना ही नहीं ऐसी चीज। सोचो, आप खा सकते हो ऐसी, क्यों आराध्या, ऐसी चीज खा सकते हैं अपन? हाँ, वो कितनी सारी न्यूज आती है पेपर में, और आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी, कि बाजार की जो बेकरी आइटम रहती है या बाजार की पानी पूरी रहती है, इसमें लोग क्या क्या मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं मिलाते, है ना। नहीं खाना भैया, कोई ये आपको जबरदस्ती छुटा नहीं रहा हूं मैं तो बता रहा हूँ कितने अनहाइजीनिक और कितने गंदी चीजें ये अपन कैसे खा सकते हैं, कि नहीं वो फिर अपना स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। अब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, कि घूमने भले ही चले जाना, खाना मत, और क्या। पर देखो, नियम तो अपने को बनाना पड़ेगा। अगर नियम नहीं रहेगा और अपन पक्के नहीं रहेंगे ना, तो पूरी दुनिया तो खड़ी है खिलाने के लिए, तैयार, सब तैयार है खिलाने के लिए, भले आपके चाचा चाची हो, दादा दादी हो, मम्मी पापा हो, मौसा जी हो, कोई भुआ जी हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया खिलाने को तैयार है। ये पक्कापना, ये दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं, ये वस्तु अच्छी नहीं है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। देखो, खाने और नहीं खाने में धर्म हो जाएगा, मैं वो तो बोल ही नहीं रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। इतनी गंदी चीजें कोई कैसे खा सकता है? अब जरा जाकर के देखना, कहीं भी किसी ढाबे में चले जाना या किसी 5 स्टार होटल में चले जाना, ठीक है, बाजार की वस्तुओं का त्याग जीवन पर्यंत होना चाहिए। नीच संगति यो हो, ऐसी संगति जहां पर जिन ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड सर्कल जिनके साथ रह करके हम बिगड़ जाए, हम बिगड़ जाए, या हमारा कैरेक्टर बिगड़ जाए, हमारी आदतें खराब हो जाए, हमें गंदी आदतें लग जाए, हम नशा करना सीख जाए, हम झूठ बोलना सीख जाए, हम चोरी करना सीख जाए, हम जुआ खेलना सीख जाए, ऐसे दोस्तों की कभी दोस्ती नहीं करना। सुन रहे हो बच्चों? आजकल तो ऑनलाइन ही गेम चलने लग गए ऐसे, कि आप पैसा लगाओ, आईपीएल में कौन जीतेगा, तो मम्मी पापा को मालूम ही नहीं उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। हाँ, कितनी घटनाएं मुझे मालूम है, मम्मी पापा को पता ही नहीं है पैसे कहाँ जा रहे हैं, बाद में पता चला कि भैया हमारे 30-35 हजार रुपए तो ये राजकुमार उड़ा के आ चुके क्रिकेट में। कभी ऐसे दोस्तों की संगति नहीं करना, जीवन पर्यंत के लिए ऐसे लोगों की दूरी बना लो, कभी नहीं। अंतिम, मर्यादा के बाहर के भक्ष्य पदार्थ भले ही भक्ष्य भी हो, पर अगर उनकी मर्यादा हो गई हो तो उनका भी जीवन पर्यंत त्याग होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनमें से मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी की सिचुएशन में, पर हम कम से कम इतना तो समझ ले कि ये वस्तुएं छोड़ने योग्य है, इतना तो समझ में आ जाए अपने को। तो आज नहीं छूटेगी तो 5 साल बाद छूट जाएगी, 10 साल बाद छूटेगी, अरे मरते मरते भी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वस्तुओं को नहीं छोड़ना है, उसमें उसका जो अपने अंदर राग बैठा हुआ है ना, इतना तीव्र राग कि भले ही
जीव मरे तो मरे, पर मुझे तो खाना है। इस राग को तोड़ना है, बात राग को तोड़ने की है, वो वस्तु का त्याग करने की नहीं है। ठीक है, ऐसा विचार करना। तो ये अपन ने यम के बारे में समझा। क्या लाभ है कि अगर हम इन वस्तुओं का त्याग करते हैं ना, तो नुकसान है कि लाभ है? कि देखो भाई, नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना। पाप आश्रव रुकता है, ये बहुत बड़ा फायदा है। पाप कर्मों का आश्रव रुक जाता है, इंद्रिय मन हमारे वश में होने लगते हैं, हमारा राग टूटता है, राग मंद होता है, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण शुद्ध होता है कि नहीं? और हमारा परमार्थ उज्जवल होता है, माने हमारा जो निश्चय रत्नत्र है वह प्रकट होता है। ये इसके लाभ है। ठीक है, अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत और भोगोपभोग परिमाण में क्या अंतर है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी एक प्रश्न आया है, प्रश्न ये आया है कि मम्मी भी तो हाथ से आटा गूंथती है। आप लोग के घर में आटा गूंथते हैं ना, तो वो भी अपन हाथ से करते, किसी घर में मशीन नहीं होगी। तो हाथ से करना खराब बात नहीं है, पर हमारे हाथ अच्छे होते कि नहीं होते? मम्मी ऐसे ही बिना हाथ धोए कर लेती है क्या? हाथ हमारे धुले हुए रहते हैं, साफ रहते हैं, फिर हम उसको करते हैं। नाखून हमारे छोटे होते हैं, नाखूनों में मैल नहीं होता है, उन हाथों से हम काम करते हैं। कि उन हाथों का हम खाते कि वहां हलवाई ने 2 मिनट पहले तो बीड़ी पी, वही बीड़ी उसने फेंकी और उसी बीड़ी से उसने काम कर लिया, उसी हाथ से उसने काम कर लिया। वो बाथरूम होकर के आया, उसने हाथ भी नहीं धोए और वही हाथ उसने भोजन में लगा दिए। उन लोगों को थोड़ी कोई इतनी विवेक रहता है। और ये सब चीजें होती है, ये कोई मैं आपको मजाक नहीं बोल रहा हूँ। चाहो तो देख लेना, अभी शादियों का सीजन आने वाला है ना, एक आध शादी में जाओगे ही सही, है ना? तो वहां पर रसोई में जाके एक बार देखना कि वो भोजन कौन बना रहा है और वो कैसे बन रहा है। हाँ, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ छोड़ने के लिए, देख करके आप खुद ही छोड़ दोगे। और छोड़ नहीं दोगे तो कम से कम इतना तो मन में लगेगा कि यार कैसी चीजें खा जाते हैं अपन। एक बार देखना आप लोग, ये बात तो पक्की है, अभी अगले 3-4 महीने में आपको एक ना एक शादी में तो हर किसी को जाना ही होगा, है ना? बहुत सारी शादियां अभी होने वाली है। तो किसी भी एक शादी में जो हमारे क्लोज रिलेटिव की हो, वहां पर जहां भी भोजन तैयार हो रहा हो, उधर किचन में जाकर के देखना कि वो कैसे तैयार हो रहा है, कैसे जमीन पे ही सब सामान पड़ा हुआ रहता है, वही जमीन पे से उठा लेते हैं, वही जूते उन्होंने पहन रखे, जिन जूतों को पहन करके वो बाथरूम गए थे, लेटरिन गए थे, उन जूतों को पहन करके, वही जूते पहन करके वो भोजन बना रहे हैं। वो सब आपको बहुत बढ़िया अच्छे से पूरी पिक्चर क्लियर दिखेगी। ठीक है, फिर आप निर्णय करना कि ये चीजें अपने खाने लायक है कि नहीं है। हाँ, अच्छा, और इसमें ये विचार बिल्कुल मत करना हम तो बच्चे हैं, बड़े लोग त्याग करते हैं, बच्चे लोग त्याग थोड़ी करते हैं। बच्चों को तो छूट होती है। क्यों नवधा, बच्चों को छूट होती है? अरे कर्मों ने तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, बच्चों को क्या छोड़ेगा? कर्म नहीं देखते भाई, वो तो बंध जाते हैं आकर के। फिर हम बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। क्यों आराध्यापन, बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे ना फिर। शादियों में नहीं खाएंगे तो बहुत सब लोग हंसी भी उड़ाएंगे। हाँ, अब इसको अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे कि सब लोग हंसी उड़ाएंगे तो फिर हम क्या करें। फिर हमारे ऊपर तो धर्मात्मा का टैग लग जाएगा, फिर हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, फिर हमसे कोई बातचीत नहीं करेगा। क्या करें हम, इसके अपन फिर कभी चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझना, है ना? चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।